वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं एक कंपनी पर डिस्कस करेंगे और ये कंपनी का सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक प्राइस कि इस कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर को कैसा रिटर्न दिया और ये कंपनी क्या है, इसके फाइनेंशियल नंबर क्या है और इसका बिजनेस क्या है। फिर आप डिसाइड करोगे कि कंपनी का में इन्वेस्टमेंट आपको करना है कि नहीं करना है। अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आज के डेट में आपको 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने स्टेक होल्डर को के पैसे को डबल किया, मीन्स की 100% का रिटर्न दिया। अगर 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख का निवेश किए होते तो आज का 2 लाख हो गया होता, राइट। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखिए, ये काफ़ी 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी आज से 5 से पहले, स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर 2020 में लॉकडाउन में गिरावट हुआ और उसके बाद मार्केट में स्लोली 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 मार्केट ऊपर गई और ये कंपनी आज अपने टॉप इस कंपनी ने लगाया था 1800 रुपये का। तो आज 1800 रुपये से ये गिर करके आपको आज के डेट में ये स्टॉक्स मिल रहा है आपको 1000 रुपये में, यानी कि 1800 का स्टॉक्स आपको 1000 रुपये में आज का मिल रहा है। तो एक तरह से देखा तो अच्छी बात है। अगर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म्स में आप बने रहते हैं तो आपके पैसे को डबल भी कर रही है और अच्छा रिटर्न भी दे रही है और कंपनी का अगर टाइम टू टाइम से आपको डिविडेंड भी देती है। और एक कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी, मार्केट कैप इसका 99.92 करोड़ के आसपास है, 1000 करोड़ के आसपास है। तो अगर इस कंपनी का अगर फंडामेंटल हम चेक करें, देखिए स्टार्ट करते फाइनेंशियल नंबर से, तो ये कंपनी का क्या साल दर साल उसका कंपनी का रेवेन्यू क्या है, तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। 30,000 करोड़, 34,000 करोड़, 36,000 करोड़, 37,000 करोड़, 44,000 करोड़, तो रेवेन्यू तो ठीक है कंपनी का। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते साल दर साल, प्रॉफिट भी देखो आप देखो तो इसका प्रॉफिट भी 3,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, फिर 3,900 करोड़, फिर 4,300 करोड़, 5,600 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक बढ़ रहा है, मीन्स की फाइनेंशियल नंबर कंपनी पैसे कमा रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उसका फ्रेंड कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड एक आईटी इंडस्ट्री की कंपनी है और इस कंपनी के आज के रेट में जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस जितने पैरामीटर हैं, कंपनी में कोई रेड फ्लैग है, नो रेड फ्लैग है। कंपनी एंट्री पॉइंट के लिए यस इट्स गुड टाइम टू कंसिडर टेक एंट्री। डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन आपको देती है, 4% के आसपास का डिविडेंड रेल है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बेहतरीन से, आज स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी दो पर ट्रेड कर रहा है। मीन्स की फंडामेंटल पॉइंट के जो बेसिक चेकलिस्ट होता है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट बेसिक चेकलिस्ट ऑल पैरामीटर पे कंपनी एकदम ग्रीन है और इस कंपनी ने पिछले 5 साल में आपके पैसे को डबल किया है और इसने लो लगाया है 470 का, हाई लगाया है 1838 का। 1838 का स्टॉक आज के रेट में आपको 1,000 रुपये में मिल रहा है और ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है और ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो मतलब कि लार्ज कैप की कंपनी भी है, ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है और लो रिस्क। इस कंपनी में स्लोली 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 निवेश करते रहिए, आपको डिविडेंड के फॉर्मेट में बेनिफिट और पैसे रिटर्न्स के फॉर्मेट में बेनिफिट है इसमें। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये आईटी इंडस्ट्री में करती क्या है। अगर ये देखो टेक महिंद्रा लिमिटेड, ये कंपनी ये वैरायटी रेंज आप इसके पास आईटी सर्विसेज है, इंक्लूडिंग आईटी इनेबल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इनके पास है, मेंटेनेंस है, कंसल्टिंग है, इंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन है। और इवन ये कंपनी जो वाइड कंपनी ऑफर द वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज। आजकल हर जगह क्लाउड की बात हो रही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, एप्लीकेशन सर्विसेज की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की बात, नेटवर्क सर्विसेज की बात, टेस्टिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस। तो ये ह्यूज सेट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करोगे
तो आप पाओगे कि इनके पास देखो कोई कंपनी है तो ये कंपनी किस इंडस्ट्रीज को टैकल करती है और क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है। तो ऐसे हमने डिस्कस किया। अगर इनकी सर्विसेज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज की बात हो गई, नेटवर्क सर्विसेज की बात हो गई, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग की बात हो गई, एसएपी की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की, कस्टमर sustainability services, even the designing, device designing, testing services, performance engineering, artificial AI की बात करते हैं, artificial intelligence, digital supply chain, business processing services, business excellence services, telecom product engineering, telecom और enterprise of failure, cyber security and intelligent automation। लॉट्स ऑफ ये सर्विसेज अपने कस्टमर को ऑफिस करते हैं। अब बात करें कि कौन से इंडस्ट्रीज को ये सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे बात हो टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, एनर्जी एंड यूटिलिटी को लेकर के, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट इक्विटी को भी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, health, life science, high technology, professional services, manufacturing, retails and consumer goods, travels, transportation, hospitality and oil and gas। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 इंडस्ट्रीज है जिनके लिए ये कंपनी काम करती है, जो इनके पास सेट ऑफ सर्विसेज है जो इनके ऑफर करती है। तो अब बात करें टेलीकॉम में, अब ईच आप सर्विस का आप डिटेल 4 दिन के बिजनेस पे चेक करते हो कि अगर हम बात करते हो कि टेलीकम्युनिकेशन में जो आजकल 5G की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, सर्विसेज उनकी अप्लायंस बनाने की बात होती है, तो ये कंपनी उन सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और इनके आप डिटेल सर्विसेज को कम्युनिकेशन में जा कर के भी चेक कर सकते हैं। तो डिटेल इनके पास जो ये सर्विसेज की बात करते हैं तो ये सर्विसेज शायद आप 5G की बात करो या टॉप OSS BSS की बात करो, नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करो, या टेलीकम्युनिकेशन में जो नेटवर्क प्लानिंग ट्रांसमिशन की बात करो, या कोई भी एलिमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है OSS BSS की कमर्शियल एक्टिविटीज इनके पास हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन विच दिस कंपनी इज वर्किंग। तो जो आज का टेक्नोलॉजी ड्रिवेन एप्लीकेशंस है उस टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी के पास काफ़ी माने इंटेलिजेंसी है, बिल्ड करती है वो 3G 5G ऑल द थिंग्स। सो कंपनी का पर्सपेक्टिव काफ़ी हाई है। आप भी इस कंपनी को स्टडी करिए। और ये अच्छी बात, ये कंपनी IT सर्विसेज में, कम्युनिकेशंस में वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है। और कम्युनिकेशन में भी बात कीजिए 5G की ईच एंड एवरीथिंग्स है। तो आप इस कंपनी को भी एक तरह से स्टडी कर सकते हैं। और आज की डेट में ये कंपनी काफ़ी ही अट्रैक्टिव प्राइस पे भी मिल रही है। बात करो तो ये कंपनी 1800 के आसपास से ट्रेड कर रही थी और 1800 से आज आपको 1000 रुपये के आसपास मिल रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी ये कंपनी एक काफ़ी टाइम तक एक कंसल्टेशन फील्ड में रन करती रहे। लेकिन ये है कि ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देखिए, एक अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। और एक IT इंडस्ट्रीज में ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी ओल्ड कंपनी है, काफ़ी दिनों से लिस्टेड है और अपने स्टेक होल्डर को डिविडेंड के फॉर्मेट में, शेयर प्राइस के इंक्रीमेंट के फॉर्मेट में आपको रिटर्न्स दे रही है। तो आप भी टेक महिंद्रा एज IT इंडस्ट्रीज की एक पुरानी कंपनी के फॉर्म में आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके बिजनेस को, इसके सर्विसेज को, किस सेक्टर को वे सर्विसेज ऑफर कर रही है, इन फ्यूचर में ये इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो आप स्टडी करके फिर आप डिसीजन लीजिए इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको अच्छा है, इसका बिजनेस ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।